नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस ज्ञान सूत्र 108 में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स का ऑल चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, जो कि 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर, या तो समतल अथवा उत्तल। इसका सेकंड क्वेश्चन होगा प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो याद रखिएगा प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो जो कि फर्स्ट में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देख सकते हैं 15 और 20 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 2, बी नंबर में जो कि है। 4 नंबर क्वेश्चन होगा इसका प्रकाश के परावर्तन के नियम जो हैं किससे निर्धारित हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ये इसका नियम होता है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये परावर्तन के नियम को दर्शाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और एक आंसर इसका होता है अनुप्रस्थ तरंग। 6 नंबर क्वेश्चन होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिएगा इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। देख सकते हैं 23 में पूछा गया है क्वेश्चन को, इसका होगा अभिसारी किरण। 8 नंबर क्वेश्चन होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये काल्पनिक होगा, जो कि पहले अभी देखे क्वेश्चन को। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो इसका याद रखिएगा +1 होता है, धनात्मक मान। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है, जो कि ए नंबर में दिए हुए हैं ऑप्शन में। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। समतल सूत्र दर्पण सूत्र जो है दर्पण सूत्र दिया गया है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, या कौन से दर्पण उपयुक्त हैं, तो इसको याद रखिएगा अवतल दर्पण। किसी कार के अग्रदीप में प्रस्तुत दर्पण निम्नलिखित में से कौन है, तो इसमें अवतल होगा। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, तो यह दर्पण उत्तल होगा। नए कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब यानी प्रतिबिंब होता है वस्तु की दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक, याद रखिएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यह याद रखिएगा यह दर्पण उत्तल होगा, अवतल का ऋणात्मक होता है। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा होगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत
का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ये करता है, तो इसका होगा अवतल दर्पण। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है, तो याद रखिएगा दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापना पड़ता है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो इसका द्वारक कहलाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसका होगा +16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर जो कि दिए हुए हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यह सीधा होता है, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R = 2F। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय और सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो यह आपको पता होना चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तो यह दर्पण समतल अथवा उत्तल होगा। 29 नंबर क्वेश्चन होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक, ये याद रखिएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, यह होगा उत्तल दर्पण। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटियों के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो यह अवतल होगा। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर धनात्मक हो या 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का दर्पण होगा, तो यह अवतल होगा, उत्तल होगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र इसको याद कर लीजिएगा। 1/F = 1/V + 1/U। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है, तो यह दर्पण सभी होंगे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण भी। चैप्टर नंबर 2 है प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका भी वीडियो अपलोड कर दूं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो अपलोड का। धन्यवाद।